हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं प्रे या फिर कह लो प्रीडेटर के यूनिवर्स की आ रही फिल्म की कुछ डिटेल्स के बारे में, जिसे लेकर के आप थोड़े बहुत कंफ्यूज हो गए ही, क्योंकि इसके पहले एक फिल्म जो कि प्रे नाम से होलू पर रिलीज हुई थी, उसके बाद डिज्नी प्लस पर, वो भी हिंदी में अवेलेबल है। मस्ट वॉच भी है, जाकर के देख लो अगर नहीं देखा है। जिसके अगर रीजन की बात करूँ तो वो मुझे आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इस फिल्म का रिव्यू ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल होगा। ऊपर दिए गए इधर की आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर के देख लेना कि फिल्म कितनी ज्यादा ग्रेट थी और असल मायने में आपको क्यों देखनी चाहिए। फिर से कोट करूंगा अगर नहीं देखी है तो, जिसे हाँ देख करके डेफिनेटली ये बात तो पता चल जाती है कि डिज्नी वालों की बहुत बड़ी गलती इस फिल्म को हुलू और डिज्नी प्लस पर रिलीज करने की थी। जबकि अगर देखा जाए तो इस फिल्म का माल मटेरियल सीधे सीधे थिएटर रिलीज के लायक का था, यानी जहाँ वार्नर ब्रदर्स वालों ने HBO मैक्स पर डून पार्ट 1 को रिलीज किया था लिटरली। और हाँ, वैसी कई सारी और ब्लॉकबस्टर फिल्मों को भी यहाँ पर डिज्नी वाले भी बिल्कुल उसी ट्रैक पर बढ़ते हुए इस फिल्म को भी लेकर के कुछ उसी तरीके की गलती कर चुके हैं। इसके अलावा हेलरेजर, भाई दिल दुखता है ऐसी अच्छी फिल्मों को जब OTT पर देखा जाता है, तो खास करके हम जैसे फैंस का जो इस तरीके की यूनिवर्स को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन खैर जो भी हो, डिज्नी वालों को अपनी गलती का जब एहसास हुआ तो उन्होंने उसे पूरी तरीके से सुधारते हुए इस फिल्म के सीक्वल की अनाउंसमेंट आई थिंक नेक्स्ट ईयर कर दी थी, क्योंकि साल खत्म हो चुका है इसलिए नेक्स्ट ईयर ही कहूंगा। जिसमें कंफर्मेशन की बात की जाए, जो कि ऑब्वियसली पार्ट 2 तो है ही, लेकिन उसी के साथ साथ अगर उस टाइम पीरियड को भी देखा जाए तो वो इंडी और उनके कल्चर इन सब पर फोकस करता है। लेकिन खास करके प्रीडेटर को जितना ज्यादा बैडएस और हॉरर फील का एलिमेंट उस फिल्म ने पुराने रूट्स पर जाते हुए दिखाया था, उससे फिर से ऑडियंस यानी कि हम जैसे फैंस यही चाहते हैं कि इस फिल्म के यूनिवर्स में ये चीज मेकर्स बिल्कुल भी ना भूलते हुए हम जैसी ऑडियंस को उसी का टेस्ट दे। क्योंकि देखा जाए तो प्रीडेटर्स की हिस्ट्री टाइमलाइन के हिसाब से बहुत ज्यादा पुरानी है, जिसमें वो लोग हाँ वो कह सकते हैं कि खुद की खुजली मिटाने के लिए हंटिंग सीजन में सीधे सीधे यही कहीं पूरे यूनिवर्स के चक्कर लगाते हुए खुद से ज्यादा बलवान शक्तिशाली वॉरियर्स को ढूंढते हैं और उससे करते हैं बैटल, ये देखने के लिए कि वो उनसे भी ज्यादा ग्रेट है भी या नहीं। लेकिन फिर वो कहते हैं ना कि उन्हें उनका बाप मिल जाता है और बाकी फिल्म की हिस्ट्री सारी की सारी फिल्मों की सीरीज से इतिहास में भरी पड़ी है, जिसमें अब भी कल्ट क्लासिक आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के वर्जन की है। इसके अलावा स्क्रीन पर फोटो दिख रहा होगा, ये भी काफी ज्यादा अमेजिंग फिल्म थी, बट अनफॉर्चुनेट बॉक्स ऑफिस नंबर इस फिल्म का उतना ज्यादा साथ नहीं दे पाए। लेकिन 20th सेंचुरी फॉक्स वाले इस फिल्म के यूनिवर्स को बनाने से पीछे नहीं हट रहे थे। लेकिन उसके बाद ये फिल्म वो कहते हैं ना कि अपने रूट से हटते हुए यानी कि हॉरर के फ्लेवर को हटाते हुए सीधे सीधे एक्शन के जॉनर में काउंट होने लग गई। और मुझे लगता है कि यहीं पर मेकर्स ने इस फिल्म के यूनिवर्स को लेकर के पूरी की पूरी गलती कर दी, जिसका एग्जांपल दी प्रीडेटर फिल्म भी है। और आई नो वो फिल्म एक टाइम पास सी फिल्म थी, जिससे मैं बस एज अ फैन इसलिए सपोर्ट करता था कि उसी के आगे के यूनिवर्स की कंटिन्यूएशन देखने के लिए मिले, जो कि हमें हर बार वो कहते हैं ना कि गर्म करके ठंडा छोड़ देते हैं, वही हिसाब के जॉनर में चली जाती है। यानी हर बार पार्ट अगर फ्लॉप हो गया तो फिर स्टूडियो सीधे सीधे इसे रिबूट करते हुए एक अलग ही स्टोरी ले जाता है उसी पुराने ट्रैक पर, जिससे वो लोग बिल्कुल भी बाज नहीं आ रहे थे। लेकिन डिज्नी के फॉक्स को बाय करने के बाद कई लोग कहेंगे कि वोक वाले चीजों को ऐड करते हुए इसमें फीमेल लीड को डाल दिया गया, जिसके बाद कई लोगों ने उसे क्रिटिसाइज किया था, जिसमें हाँ मैं बिल्कुल भी शामिल नहीं हूँ, क्योंकि फिल्म को देख करके उससे उम्मीद लगी पड़ी थी। लेकिन जब फिल्म देखने के बाद वो उम्मीद और भी काफी ज्यादा बढ़ गई, तो उन लोगों के भी मुंह बंद हो गए जो जबरदस्ती की इस फिल्म को ट्रोल कर रहे थे। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, मैं एज अ फैन इस फिल्म के यूनिवर्स को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि प्रीडेटर हमें हर टाइमलाइन में दिखाया जाए, जिसमें हाँ एक शिकायत है कि कभी वो जीत भी जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन खैर, अब प्रीडेटर 2 फिल्म अनाउंस हुई है नारू के कैरेक्टर उसकी टाइमलाइन के साथ, जो अगर आप सोच रहे हो कि क्यों बन रही है, तो फिर अगर आपने फिल्म की एंड का वो क्रेडिट सीन नहीं देखा, यानी जब क्रेडिट रोल होता है तो उसमें पेंटिंग्स के जरिए हमें प्रीडेटर्स दिखाए जाते हैं कि जो अर्थ पर वापस आ रहे हैं अपने शायद से साथी की मौत का बदला लेने। और वो कहानी बिल्कुल कंफर्मेशन के अकॉर्डिंग वहीं से पिक करने वाली है, जिसके यहाँ डायरेक्टर भी डैन ट्रेचनबर्ग है, यही नाम है, थोड़ा नाम लेने में गड़बड़ी हुई। लेकिन खैर, और फिर अभी रिसेंटली एक और अपडेट निकल कर आ गई कि प्रीडेटर के यूनिवर्स में बैडलैंड्स नाम की भी फिल्म बन रही है। और इसे लेकर के अब यहाँ पर फैंस काफी ज्यादा कंफ्यूज है, क्योंकि पहले जो अनाउंसमेंट हुई थी अब उसमें ये बैडलैंड क्या है, तो अब उस पर बढ़े तो हाँ इस फिल्म के भी डायरेक्टर वही सेम रहेंगे। लेकिन कहानी की बात की जाए तो ये कहानी फ्यूचर के हिसाब से कोई अलग ही टाइमलाइन में होगी, जिसकी ज्यादा डिटेल बिल्कुल भी रिवील नहीं की गई। लेकिन देखा जाए तो फैंस की तरफ से कुछ ना कुछ चीजें की जाती है, इसलिए बैडलैंड को लेकर के प्रीडेटर की स्टोरी की प्रेडिक्टेशन फैंस ने पहले ही डिमांड कर रखी थी, जिसका पूरा फोकस वो कहते हैं ना कि काउबॉयज वर्सेस एलियन जो फिल्म बनी थी, वो नहीं, प्रीडेटर की बात कर रहा हूँ, वो भी निकल कर आई थी। क्योंकि फेसबुक पेज फिल्म की अनाउंसमेंट से पहले ही एग्जिस्ट करता है और वहां पर हमें प्रीडेटर के टोन को दिखा करके ये बात समझा देता है कि फैंस के आइडिया पर स्टूडियो कितना ज्यादा सीरियस है, और वो एक फिल्म अनाउंस भी कर चुका है, जिसकी कंफर्मेशन यही कहती है कि इसमें भी फीमेल लीड पर फोकस किया जाएगा। लेकिन कहानी वो कुछ भी नहीं बताई गई, जिसे उन लोगों ने इतना ज्यादा सीक्रेट क्यों रखा है वो तो मुझे नहीं पता। लेकिन फिर कुछ सोर्सेस की बात की जाए तो अगेन पिछले साल ही एक स्कूप निकल कर आई थी कि प्रीडेटर के प्रे के यूनिवर्स को लेकर के स्टूडियो बहुत ज्यादा खुश है, इसलिए वो लोग इस टाइमलाइन में बहुत कुछ अलग करते हुए आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के साथ साथ डोनाल्ड ग्लोवर, अगर एक्टर याद नहीं है तो प्रीडेटर 2 फिल्म में थे, जी हाँ, उनके कैरेक्टर को भी रिटर्न लाना चाहती है। जिस बात में कितनी सच्चाई है वो मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल
फिलहाल तो न्यूज निकल कर आई थी सोर्सेज के तौर पर, जो ज्यादातर तो बातें एक्यूरेट ही देता है, इसलिए उसी की कंफर्मेशन पर जब इस फिल्म की अनाउंसमेंट निकल कर आ गई तो अब उसकी स्कूप पर थोड़ा बहुत ट्रस्ट करना तो बनता ही है, क्योंकि अगेन वो फ्यूचर वाली बात कहीं ना कहीं हमें बैडलैंड में उसी का हिंट देती है, या फिर हो सकता है कि फिल्म में पास्ट और प्रेजेंट का खेल भी दिखाया जाए, और अगर ऐसा नहीं होगा तो वही फैन थियरी पर चले जाए तो काउबॉय एलियन वाली सिचुएशन भी दिखाई जाएगी, तो मुझे उससे कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं प्रेडिएटर को ऐसे ही बकचोदी करते हुए देखना चाहता हूँ। लेकिन हाँ, वो कहते हैं ना कि आपका नहीं पता जो चीज आप मुझे कमेंट में लिख करके बता सकते हैं। और हाँ, बात की जाए फिल्म के प्रोडक्शन की तो उसे लेकर के यही कहा जा रहा है कि वो लोग पूरी प्रिपरेशन कर चुके हैं और इसी साल वो लोग फिल्म को भाई प्रोडक्शन में डाल देंगे, यानी साल 2025 हमारे लिए ढेर सारी खुशियां ही खुशियां लेकर आने वाला है। साल 2024 थोड़ा गम में निकाल लेना, लेकिन हो सकता है कि प्रे का जो सीक्वल है उसे हमें इस साल दे दिया जाए। कंफर्मेशन नहीं है, बट फिर भी वो कहते हैं ना कि उम्मीद तो की ही जा सकती है, क्योंकि अचानक से प्रे जैसी फिल्म बनकर निकल कर आ गई थी और हमें पता भी नहीं चला था, तो शायद इसका पार्ट 2 भी जो कि अर्ली स्टेज में है, फिलहाल तो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यही बताया जा रहा है। लेकिन अचानक से बॉर्डरलैंड जो इसी साल अपनी फिल्मिंग भी शुरू कर देगी, वो थोड़ा सा चौंका देती है। ऐसे में अगर साल दर साल हमें प्रेडिएटर्स की भी फिल्म मिल रही है तो उसमें बुराई क्या है, क्योंकि आफ्टर ऑल फिल्म के डायरेक्टर जो शायद से राइटर भी है, वो इस फिल्म के यूनिवर्स को छोड़ना नहीं चाहते, वो भी तब तक जब तक वो ऑडियंस को और खुद को सेटिस्फाई ना कर ले। यानी कि उनकी क्रिएटिविटी का हाथ स्टूडियो ने पूरी तरीके से खोल रखा है, जिस पर मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी अच्छी खासी प्रिपरेशन कर ली है। इसलिए 2022 के बाद इस फिल्म की दूसरी कोई भी अपडेट निकल कर नहीं आई थी सिवाय प्रे के सीक्वल के। तो आप उसी से अंदाजा लगा लो कि बीच के इतने सालों में डायरेक्टर ने इस फिल्म के यूनिवर्स को लेकर के और क्या क्या किया होगा। लेकिन अभी के लिए तो 2 फिल्म बन रही है, ये कंफर्मेशन है, जिन सब पर अब मैं वीडियो एंड करते हुए फिर से कहूंगा कि आपकी राय कमेंट सेक्शन में। मैं हूं अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी ऐसी किसी दूसरी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.